के शुरू में हमें चाइना के रेगिस्तान का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ कुछ सिपाही डाकुओं का पीछा कर रहे होते हैं। बचने के लिए लीडर विलियम, जो बहुत बहादुर होता है, अपने लोगों से कहता है कि कुछ घोड़े छोड़ दो ताकि जो लोग हमें चेस कर रहे हैं वो घोड़ों के पीछे चले जाएं और हमें निकलने का मौका मिल जाए। यही होता है। जैसे ही 2 घोड़े छोड़े जाते हैं, सिपाही उनके पीछे भाग जाते हैं और विलियम अपने लोगों के साथ बच निकलता है। रात के वक्त ये लोग एक गुफा में होते हैं। यहाँ वो आपस में रात शेयर कर रहे होते हैं कि असल में वो यहाँ एक खास काला पाउडर ढूंढने आए हैं। सफर शुरू से ही खतरनाक था। इसी दौरान 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और अब जिंदा बचने के लिए रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं। जब ये लोग वापस जाने का सोच ही रहे होते हैं, तभी एक अजीब सा साया सामने आता है और फिर वो क्रिएचर सामने आकर हमला कर देता है। इस हमले में बाकी सब लोग मर जाते हैं। अब सिर्फ विलियम और उसका दोस्त जिंदा बच जाते हैं। क्रिएचर दोबारा अटैक करता है, लेकिन विलियम उस पर वार करके उसके हाथ काट देता है। दोनों को समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का जानवर था, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि ये जगह खतरनाक है, इसीलिए फौरन निकलने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सफर दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन सिपाही फिर उनके पीछे होते हैं। आखिरकार दोनों चाइना की सरहद पर एक बहुत बड़ी दीवार तक पहुंच जाते हैं। यही है ग्रेट वॉल, जिसका नाम फिल्म का टाइटल है। लेकिन फौरन उन पर तीरों की बारिश होने लगती है। मुश्किल से बचकर विलियम फैसला करता है कि चाइनीज सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दें, इसी उम्मीद में कि शायद जान बख्श दी जाए। जब कमांडर्स विलियम को देखते हैं तो वो उसके लाए हुए कपड़े से हैरान होते हैं। कमांडर लीन पूछती है कि ये कपड़े उसने कहाँ से लिए। विलियम कहता है, मैंने एक अजीब क्रिएचर को मारा है और ये उसका सबूत है। कमांडर्स हंसने लगते हैं और विलियम की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन एक प्लानर को शक होता है कि ये सच कह रहा है, क्योंकि विलियम के हथियार और कपड़ों पर हरा खून होता है। इसी बीच एक सिपाही आकर खबर देता है कि दीवार के दूसरे हिस्सों से दुश्मन तेज रफ्तारी से आ रही है। जनरल फौरन लश्कर को जंग की तैयारी का हुक्म देता है। विलियम और उसका दोस्त भी दीवार पर ले जाए जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार होता है। हर फौज के सिपाही मुख्तलिफ रंगों के आर्मोर में होते हैं। सबसे अलग नीला आर्मोर पहने हुए सिपाही होते हैं, जो सिर्फ औरतें होती हैं और उनकी लीडर होती है कमांडर लीन। यही औरतें दीवार के किनारे से नीचे मॉन्स्टर पर जंप करके अटैक करती हैं और फिर मर्द सिपाही उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। मॉन्स्टर के साथ जंग बहुत शिद्दत से होती है। बहुत से फौजियों की जान जाती है, लेकिन मॉन्स्टर पीछे नहीं हटते। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर क्वीन भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सामने आती है। यही वो होती है जो अपने मॉन्स्टर को आवाजों के जरिए हुक्म देती है। क्वीन अपने मॉन्स्टर को हुक्म देती है कि दीवार पर चढ़ जाओ और इंसानों को नीचे गिरा दो। मॉन्स्टर बहुत शिद्दत से हमला करते हैं। इसी दौरान विलियम और उसका दोस्त अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। एक कैदी भी जो पहले से यहाँ था, दोनों की रस्सी काटकर उन्हें आजाद कर देता है। लंबी जंग के बाद विलियम और उसका दोस्त मिलकर एक बड़े मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। दोस्त एक लाल कैप हिलाकर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जैसे बैल के साथ होता है। इस तरह विलियम को मौका मिलता है कि वो तीर चलाकर मॉन्स्टर को खत्म कर दे। क्वीन ये देखकर अपने मॉन्स्टर को आवाज के जरिए पीछे बुलाती है और अपने मरे हुए मॉन्स्टर का जिस्म भी साथ ले जाती है, ताकि इंसान कुछ समझ ना सके। इस जंग के बाद चाइनीज जनरल्स विलियम और उसके दोस्त की हिम्मत की तारीफ करते हैं और उन्हें जेल में डालने के बजाय एक अलग जगह देते हैं। वहाँ वो पुराने कैदी से मिलते हैं, जो कहते हैं कि वो भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर ढूंढने आया था, लेकिन अब तक यही कैद है। वो दोनों को पाउडर दिखाता है और प्लान बनाता है कि अगली जंग के वक्त तीनों भाग जाएंगे। प्लानर को विलियम की चीजों में एक मैग्नेट मिलता है। वो कहता है कि शायद इसी की वजह से विलियम पहले मॉन्स्टर को मार सका था। पता चलता है कि मॉन्स्टर का असल नाम टाओटीज है, जो 2000 साल पहले एक सितारे से जमीन पर आए थे। हर 60 साल बाद ये उठकर चाइना पर हमला करते हैं। इनका असल मकसद अपनी क्वीन को खुराक खिलाना होता है, ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए और मॉन्स्टर की तादाद मजीद ज्यादा हो जाए। जंग दोबारा होती है, जहां विलियम और लीन मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं मैग्नेट्स और ट्रैंकुलाइजर्स की मदद से।
आखिरकार एक मॉन्स्टर पकड़ा जाता है और मैग्नेट का असर साबित होता है, लेकिन इसी बीच मालूम होता है कि मॉन्स्टर दीवार के नीचे से सुरंग बना रहे हैं। जंग सिर्फ धोखा था। विलियम का दोस्त और कैदी ब्लैक पाउडर चुरा कर भाग जाने का प्लान बनाते हैं। विलियम उन्हें रोकता है लेकिन दोस्त नहीं मानता। आखिरकार विलियम को कैद कर दिया जाता है। कमांडर लीन हॉट एयर बैलून के जरिए कैपिटल जाने का प्लान बनाती है, जहां मॉन्स्टर का बहुत बड़ा लश्कर पहुंच रहा होता है। विलियम को आजाद कर दिया जाता है और वो भी बैलून के जरिए लीन के पीछे जाता है। कैपिटल पहुंचकर देखते हैं कि शहर मॉन्स्टर से भरा हुआ है। क्वीन भी वहां होती है। विलियम और लीन एक प्लान बनाते हैं कि एक बम क्वीन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उसकी मौत के बाद सब मॉन्स्टर बेहोश हो जाएंगे। बहुत मुश्किल जंग के बाद विलियम मैग्नेट और बम का सही इस्तेमाल करता है। क्वीन को मार दिया जाता है और सारी मॉन्स्टर की फौज गिरकर मर जाती है। इंसानियत बच जाती है। आखिर में विलियम के सामने चॉइस होती है कि ब्लैक पाउडर ले या अपनी दोस्त की जान बचाए। वो दोस्त को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके लिए दोस्ती दौलत से ज्यादा कीमती होती है। लीन उसे दूर से देखकर मुस्कुराती है और विलियम भी जाने से पहले पलटकर उसे देखता है। फिल्म यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।